आज हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई कुछ प्रेम नीति के बारे में और कुछ ऐसी बातों के बारे में जो कि शायद सबको नहीं पता होंगी। हमने बहुत बार सुना होगा कि चरित्रहीन स्त्री के कौन कौन से लक्षण होते हैं, अगर औरत ये काम करती है तो चरित्रहीन है। लेकिन हमने ये बहुत बार कम सुना होगा कि जो ऐसे हरकतें करते हैं, जो ऐसी आदत जिन पुरुषों में पाई जाती है, वो पुरुष भी चरित्रहीन होते हैं। तो बहुत नई चीज़ है कि पुरुष भी आजकल चरित्रहीन होते हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता क्योंकि स्त्रियों पर बात करने पे बहुत व्यूज आते हैं, तो इसलिए लोग इस पे वीडियो बनाते हैं। लेकिन फिर भी हम आज बताने वाले हैं कि चरित्रहीन पुरुष के कौन कौन से लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है पराई स्त्री पर बुरी नजर डालने वाला व्यक्ति। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है, उसके शारीरिक सुख भोगने के पीछे भागता है, तो ऐसा पुरुष चाणक्य द्वारा कहा गया है कि चरित्रहीन होता है। उसका कोई भी कैरेक्टर नहीं होता। जो एक जगह नहीं टिक सकता पुरुष, वो चरित्रहीन ही होना चाहिए। आजकल ऐसा देखा गया है ना कि एक गर्लफ्रेंड होती है लेकिन उससे मन नहीं भरता। गर्लफ्रेंड होते हुए भी पराई अपनी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड पे भी लोग हाथ मारते हैं, उसको भी देखते हैं, लोगों को ताड़ते हैं। और पहले ही क्यों, शादी के बाद भी देखा गया है भाई, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नियों को, भाभियों को देखना, पड़ोसन को देखना, क्योंकि वो थोड़ा दिखने में अच्छी होती हैं, उनमें एक नई आदत होती है और एक नया टेस्ट भी आ जाता है। आजकल के पुरुषों का ये तर्क है। तो अगर आपके तर्क कुछ ऐसे हैं तो आप समझ जाइए कि आप भी चरित्रहीन पुरुष हैं और अपनी आदत को थोड़ा सुधार लीजिए। दूसरी आदत बताई गई है जो कि स्त्री का सम्मान नहीं करता। अगर आप किसी स्त्री की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो आप चरित्रहीन निश्चित तौर पर हैं। आपके चरित्र का कोई भी फायदा नहीं है। आपका चरित्र गिरता जा रहा है, उसको उठाने की जरूरत है कि आप लड़कियों की इज्जत करें, औरतों की इज्जत करें और उनके नो की रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो तुम अपनी धौंस जमाओगे, क्योंकि आजकल जो भी ये चीजें हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो अपना हक जमाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि ये मेरा हक है, मैं ही ये कर सकता हूँ। हम रेप की बात करते हैं, हमने बहुत रेप की बात की है जहाँ पर लोग ज़बरदस्ती ये सब करते हैं, लेकिन आपको पता है कि विवाहित तौर पर भी एक रेप होता है, मैरिटल रेप, जहाँ पर एक जो पुरुष होता है वो स्त्री का रेप करता है। वो पुरुष होता है पति, वो स्त्री होती है पत्नी, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी पत्नी है, इसके साथ मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ। लेकिन उसको नहीं पता कि लीगल तौर पर ऐसा उसका जो हस्बैंड है वो नहीं कर सकता। अगर औरत चाहे तो नहीं चाह सकती कि उसका जो पति है उसके साथ कुछ भी करे, इवन कि टच भी करे, चाहे उनकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो। लेकिन ये आजकल के औरतों को और पुरुषों को नहीं पता। तो माना गया है कि अगर आपकी जो स्त्री है, घर में पत्नी है, अगर आप उसको कुछ गलत तरीके से देखते हैं, सम्मान नहीं करते और उसकी ना का भरोसा नहीं करते, उसकी ना का कोई वैल्यू नहीं समझते, तो आप एक चरित्रहीन पुरुष हैं। नंबर 3, ऐसा पुरुष जो शारीरिक सुख के लिए कुछ भी कर सकता है, वो पुरुष चरित्रहीन है और होना भी चाहिए। अगर आपके मन में लालसा, आपके मन में काम उत्तेजना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप आसपास देखते ही नहीं है कि सामने रिश्ता कौन सा है, तो आप एक घटिया पुरुष हैं। आप चरित्रहीन तो दूर की बात है। बहुत बार देखा गया है, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि अपनी कज़न तक को बुरी नज़र से देखते हैं, अपनी बहनों को। मतलब कैसे वो ऐसी चीज़ कर सकते हैं मुझे नहीं पता। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी कज़न है, क्या मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ या ये वो। सुनने में बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोग अपने रिश्तों को ध्यान में नहीं देते, कुछ भी करते हैं। ऐसी वीडियोज़, ऐसे स्टोरीज़ को सुनकर उनका मन बहलने लग जाता है। तो अगर आप अपनी काम उत्तेजना पर काबू नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी सेक्स पे ही आपका हक नहीं है तो आप दूसरे पे क्या हक जमाएंगे और खुद पे आप क्या कंट्रोल करेंगे। तो भैया देख लो, थोड़ा समझ जाओ। ऐसा ना हो कि तुम ना अपने हवस को कंट्रोल करो, तुम्हारी हवस तुम्हें कंट्रोल करे, क्योंकि जो हवस है ना वो तुम्हारी है। तुम हवस की शिकार मत बनो। तुम्हारी हवस है, हवस को तुम्हें ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो काम उत्तेजना के शिकार में आ जाता है वो पुरुष चरित्रहीन होता है। और चौथी चीज है सुरक्षा का एहसास ना दिला देने वाला। अगर आप अपनी पत्नी को सुरक्षा का एहसास नहीं दिला सकते, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपकी वाइफ है, वो आपके साथ सुरक्षित फील नहीं करती, तो आप समझ जाइए कि आप मर्द कहलाने लायक ही नहीं है। क्योंकि मर्द का काम ही यही रहा है कि वो सुरक्षित फील करवाए जो भी उसके साथ स्त्री है। वो स्त्री आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपकी चाची भी हो सकती है, आपकी ताई भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कज़न भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। उसको सुरक्षित फील करवाएं, उसको सुरक्षा का एहसास दिलाएं। कितनी भी तुम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लो, ये बात कर लो, वो बात कर लो, लेकिन आज भी और आगे भी ऐसा ही रहेगा कि जो पुरुष है वही सुरक्षित फील करवाएगा। हम बोल देते हैं कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यही मानते हैं कि लड़कियों को फील
लड़का ही अच्छा सेव करवाएगा। तो हक है, समझदारी है, इसको करो। सवाल जवाब ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए। जो हमारा काम है हमें वो करना चाहिए। मैं भी खुद एक लड़का हूँ, मैं भी पुरुष हूँ, मैं भी मेल हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों को सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सही हैं। इसको ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि पुरुषों के बारे में ऐसा कह दिया, पुरुषों के। भाई हम तो सही है ना। पुरुष के बारे में मैं कुछ भी कहूँ, अगर तुम सही हो तो तुम्हें तो फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। और अगर तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो तिनका है भाई। वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। तो अगर आप में ये आदतें नहीं हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप में ये आदतें हैं तो ठीक है, आप कमेंट में गालियाँ भी दे सकते हो और डिसलाइक भी कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जो सच है वही कहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही प्यारी वीडियो दे रखी है, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना।